नवीन बंसल के गबन का सारा पैसा वो कौशल के साथ मिल। अभी तुम्हें कुछ महीने शांत बैठना होगा। अरे हमको कुछ नहीं मालूम। एक हफ्ते के अंदर हमारा और विदुषी का शादी होना ही चाहिए। एक हफ्ते में हम नहीं मना पाएंगे विदु को, कम से कम 1 महीना तो दो हमें। और वो कमीनी कौशल के साथ शादी करते ही हमारी सरहद से मुकर गई और न जाने कहाँ छुपा दिया हमारी विदुषी को। सर, आप उस गैंगस्टर की बात सच मान रहे हैं? मैं नवीन का मर्डर क्यों करवाऊंगी? वो पति था मेरा। नवीन की लाश सूरज ने जहां डंप की थी तो मिल चुकी, पर अभी तक विदुषी का पता नहीं चला। अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन के बारे में पता ही ना हो कि वो कहाँ है। और सर, वो तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में नहीं गई, उसका पासपोर्ट चेक किया हमने। 2 साल से कोई वीजा नहीं लगा। बोलो, क्या छुपा रही हो? सर, मुझे कुछ नहीं पता। इन सब के बारे में कौशल ही जानता था। और इस नरकंकाल के बारे में कौन जानता है, जिसे जतिन की जमीन में दबाया गया था? कैसा नरकंकाल? नौटंकी से अब भी बाज नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। वो नरकंकाल 25 से 30 साल की लड़की का है और कत्ल हुआ 14 महीने पहले। तभी से विदुषी का है और उस वक्त विदुषी की उम्र थी 27 साल। सर, वो तुम अगर प्रेग्नेंट ना होती तो ये लेडी कांस्टेबल मार मार के तुम्हारा मुंह लाल कर देती, समझी? सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, सीधे सीधे जवाब दे दो, क्योंकि उस नरकंकाल का डीएनए तुम्हारी माँ के डीएनए से मैच करने के लिए भेज दिया गया। रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, और रिपोर्ट क्या आएगी ये तुम्हें पता है। दीदी, ये क्या हो रहा है? विदु, वो क्या विदु? जब से नवीन जीजू गायब हुए हैं तब से आप इस आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो ना? मुझे सब समझ में आ गया है कि नवीन जीजू के गायब होने में भी आप ही का हाथ है। और अब ये सारी हरकतें ना आपकी मैं पुलिस को बताऊंगी। मैं बताऊंगी सब। उसने पुलिस में जाने की धमकी दी तो मार दिया उसको और गाड़ दिया प्लॉट में। कौशल ने सोचा था कि वो प्लॉट जतिन से खरीद चुका है, उस पे वो बिल्डिंग बना देगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि विदुषी कहाँ गायब हो गई है। गुनाह ना कभी दबाया जा सकता है ना छुपाया जा सकता। एक ना एक दिन 7 पर्दे फाड़कर सच्चाई सामने आती ही आती है, और तब गुनहगार जाता है सलाखों के पीछे। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे इस गुनाह की सजा तुम्हारा होने वाला बच्चा भी भुगतेगा। वो मासूम तुम्हारी वजह से सलाखों के पीछे पैदा होगा। प्रेग्नेंट लेडी जिसको हम इस केस का सबसे बड़ा विक्टिम समझ रहे थे, वो इस केस की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली। विदुषी सबसे बड़ी विक्टिम। देखा जाए तो इस गुनाह को होने से पहले ही रोका जा सकता था। जब सूरज ने विदुषी के साथ सबसे पहले बदसलूकी की थी, उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी, लेकिन सूरज के डर की वजह से उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि विदुषी की माँ भी विदुषी को बचाने के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर तक भेजती रही, लेकिन जो काम सबसे पहले करना चाहिए था वो नहीं किया। सर, शायद उन्हें सूरज से जान का खतरा हो। तब तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट और भी पहले करनी चाहिए थी। यही होता है, जब सूरज जैसे लोगों के खिलाफ लोग पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करते, तभी उनके हौसले और हिम्मत और बढ़ जाती है। देखा नहीं इनका खोखला निडरपन, इनका पागलपन कैसे समाज की सेक्टर 3 देविका पार्क अपार्टमेंट में एक फैमिली को उन्हीं के फ्लैट में होस्टेज बनाया गया है। होस्टेज? फैमिली किसकी है? किसी कौशल नाम के बिल्डर की फैमिली ऐसा है। सर, इस तरह से होस्टेज या तो नक्सल्स बनाते हैं या फिर टेररिस्ट। 2 महीने पहले भी उस एरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप ने स्कूल के बच्चों को होस्टेज बना के अपने एक साथी टेररिस्ट को छुड़ाने की शर्त रखी थी। अगर यहाँ भी कोई टेरर ग्रुप इन्वॉल्व है तो उस बिल्डर की फैमिली को होस्टेज बना के पता नहीं वो कौन सी बड़ी शर्त रखेंगे। तो काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन मतलब हमारे बच्चे की दुनिया में आने का काउंटडाउन। 30-40 दिन में तो डिलीवरी हो ही जाएगी ना? उससे पहले भी हो सकती है। मतलब
प्रीमेच्योर की भी चांसेस हैं। लगता है हमारे बेबी को इस दुनिया में आने की बहुत जल्दी है। अदिति, अदिति उठ गई तुम? भाभी, आपको कितनी बार कहा है कि विदाउट माय परमिशन रूम में मत आया करो। अदिति, मैं तो तुम्हें बस चाय के लिए बुलाने आई थी। ओके भाभी, बुला लिया आपने। अब मैं आ जाऊंगी चाय पीने। नाउ कैन आई हैव माय प्राइवेसी प्लीज? गॉड यार, अब क्या प्रॉब्लम है तेरी रिहान? क्यों कॉल कर रहा है बार बार? यार अदिति, तू बार बार इग्नोर क्यों कर रही है मुझे? इग्नोर करे तो समझ जा ना, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इट्स ओवर। नो, इट्स नॉट ओवर येट। नाउ लिसन टू मी। शुरू तूने किया था और खत्म मैं करूंगा। अरे अदिति अभी तक नहीं आई चाय पीने? अदिति, अदिति, ये अभी चाय ठंडी करेगी और फिर मुझसे नई बनवाएगी। Why are you shouting? बेटा चाय ठंडी हो रही ना। इस फैमिली के रूल्स भी ना, एक बेड टी भी अलाउड नहीं है। अदिति, बात बात पर इतना इरिटेट होने की क्या जरूरत है? एंड ट्राई टू बी कूल। तुम्हें पता है ना तुम्हारे एग्जाम्स के डेट अनाउंस हो गए। पता है भैया। नाउ कैन आई हैव माय टी प्लीज? अच्छा, ये रेहान से मिलना जुलना बंद नहीं किया तुमने? आपकी वाइफ को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती मेरी लाइफ में? उनको बोलो आप। देखो अदिति, तुम्हारी भाभी है और तुम हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, लेकिन जब से ये हमारी लाइफ में आई है ना, तब से आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। और ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने से बाज नहीं आती। अदिति, तुझे शर्म आनी चाहिए। पता है ना तेरी भाभी प्रेग्नेंट है। अरे फिर भी तू उसका दिल दुखाती है। सबको उसकी पड़ी है। क्या है सब? चल इधर, इधर चल, इधर इधर। भैया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, गहने, जो कुछ भी चाहिए ले लो। बुड्ढी, चोर लग रहे तुझे हम? हाँ, चोर लगता हूँ तेरे को? क्या तेरी मोबाइल चाहिए? तेरे मोबाइल का है? खड़ी हो, खड़ी हो, सबके मोबाइल लेके आ, लेके आ, लेके आ, चल। ये लीजिए। खड़ी हो, चल। पर्दे बंद कर, दरवाजा बंद कर, खिड़की बंद कर, चल। पर्दा बंद कर, चल कर बंद। हाँ? चल, वो वाला बंद कर, वो वाला बंद कर। हमारे साथ आवा की, हमारे साथ चलो की। हमको मारेगी तू? बुढ़िया। भैया,
अरे भैया किसी ने आवाज निकाली ना, जान से मार दूंगा। जी अंकल। अदिति बेटा, वो आवाज कैसी थी? तुम सब ठीक हो ना? हाँ हाँ अंकल, मिक्सर ग्राइंडर शॉर्ट हो गया था ना, उसी की आवाज थी। वो कौशल कैसा है? जरा बुलाओ उसे। अंकल वो बाथरूम में है। ठीक है, मुझे कुछ काम है। हाँ? मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज, इन्हें कुछ हो जाएगा प्लीज। अब की बार तो कुछ बोली ना तो उसे पूरा ऊपर पहुंचा दूंगा एकदम पूरा। ये विजिटिंग कार्ड है, आपका फोटो आईडी चाहिए। ओह सॉरी। इट्स ओके थैंक यू सर। सूरज यदुवंशी सर, आप पटना से हैं? जी। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर, मैं भी पटना से हूँ। अरे वाह, क्या बात है, हम दोनों एक ही जगह से हैं। यस सर। अरे ये कोइंसिडेंस हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल इंसिडेंट है। वो विदुषी इतनी लंबी लंबी स्माइल करके खुद ही हमें सिग्नल दे रही थी क्या हमें प्रपोज कर दो। अरे तो हाथ में फूल लेके लगता हमें ही प्रपोज करने आ रही है। रखते हैं। Many many happy returns of the day sir. Wish you a very happy birthday. हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता लगा आज हमारा हैप्पी बर्थडे है? सर आपकी फोटो आईडी पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है ना, इसलिए। अच्छा, बड़ा गौर से देख रही हैं आप हमारा फोटो आईडी। अरे अब तो बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा। सर योर मील इज ऑन द हाउस। मतलब? अब सर आज आपका बर्थडे है तो आज आपका डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। हैव अ नाइस डे सर एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन। कौन हो गया? एक मिनट। हमारी बताने क्या करूँगी? क्या मैडम, कितने टाइम से बेल बजा रही हो? मनीषा हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम कल आना। ठीक है मैडम, आज के बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो कल को काम हो। अरे मैडम, अरे मैडम बोला ना तुम्हें कल आना। अरे ये क्या हुआ? साहब उजाली मैडम ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया और मेरे हाथ पे ये खून लगा दिया। मैंने कहा था ना ये मिक्सर ग्राइंडर की आवाज नहीं है। मैं आर्मी का रिटायर्ड मैन हूँ। गोली चलने की आवाज कैसे होती है ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। आप पे रहम करो, मेरे बेटे को बाहर छोड़ दो बस, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। मरोगे तो तुम सब भी, सबके सब मरोगे तुम। आखिर ये ढूंढ क्या रहा है? चाहता क्या है ये? राजवंशी नगर चलेंगे भैया। सरप्राइज। तुम? अरे यार तुम पटना आई हमें बताई भी नहीं, तो हमने सोचा चलो हम ही मिले आते हैं। चलो भैया। नहीं रुको भैया, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हो? पीछे पड़े हैं?
अरे यार तुम्हारा तो एकदम रवैया बदल गया यार। और देखो कपड़े भी, वहाँ होटल में तो एकदम साड़ी वाड़ी पहनी थी और यहाँ एकदम छोटा छोटा कपड़ा। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते हो मेरे कपड़ों पे कमेंट करने वाले? अरे यार तुम तो नाराज ही हो गई एकदम। मैं क्यों नाराज होंगी? तुम कुछ लगते हो क्या हमारे? कुछ नहीं लगते, तुम तो हमें पसंद करने लगी थी ना। पसंद? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मतलब कहा नहीं, लेकिन पूरा सिग्नल तो वैसे ही दिया तुमने। हमें देख के मुस्कुराना, बर्थडे विश, फ्लावर, वो सब खाना वाना सब फ्री। एक सेकंड, मैं अपने होटल के हर गेस्ट को ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। हर गेस्ट की बर्थडे पे उनको बुके और कॉम्प्लीमेंट्री मील्स दिया जाता है, और ये पॉलिसी मेरे होटल की, मेरी नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? तो हमसे प्यार नहीं करती? प्यार? शक्ल देखी है तुमने अपनी? दोबारा सामने मत आना मेरे। आइए सर, थर्ड फ्लोर में फ्लैट नंबर 301 में कौशल अवस्थी की फैमिली रहती है सर। उन्हीं को हॉस्टेज बनाया गया है। शर्मा, यादव, आओ। फ्लैट किधर है? सर आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। सर ये वाला। ठीक, गाड़ी साहब बाहर पीछे करो। फैमिली कौन कौन है? सर उनकी सिस्टर अदिति, उनकी माँ पुष्पा और उनकी वाइफ उजाली अवस्थी। मतलब टोटल 4 फैमिली मेंबर्स हैं। आप लोगों ने देख बिल्डिंग में जो भी घुसा या उनके घर में गए, देख पाया तो? नहीं सर। कौशल अवस्थी क्या कोई विजिटर आया था? नहीं मैम, ऐसा तो रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं है। उनके घर से कोई बाहर निकला था आज? कौशल सर वैसे 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं, लेकिन आज उनकी गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी है और आज उनके घर से भी कोई बाहर नहीं निकला। और सर अदिति अवस्थी मेरी कॉलेज फ्रेंड है। आज सुबह ही मेरी उससे कॉल पे बात हुई थी, तब तक तो सर सब कुछ सही था। अब अचानक उसकी पूरी फैमिली का फोन बंद आ रहा है सर। मिला कुछ? सर पूरे कॉरिडोर में तो कहीं सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ इस एंट्री पे और लॉबी पे सीसीटीवी है। ये पर्पसली अपना चेहरा छुपा रहा है। सर ये तो गार्ड से बातें कर रहा था। कौन है ये? साहब मालूम नहीं, ये तो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा था। यहाँ कहाँ खड़े हो भैया? थोड़ा बगल हो जाओ, गाड़ी वाड़ी निकलेगा। अरे निकल जाएगी गाड़ी, बहुत जगह, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ खड़े कहाँ हो? वेट कर रहे हैं किसी का। अच्छा, तुम्हारी भाषा से लग रहा है तुम जौनपुर साइड के हो। हाँ, हम भी पूर्वांचल के हैं। लो सिगरेट पियोगे? हमको किसने पुकारा तो हम अंदर को आ गए, फिर ये कब बिल्डिंग में आ गया हमें पता ही नहीं चला। इसको मिलने के लिए कोई बिल्डिंग के अंदर से आने वाला था? साहब मुझे नहीं लगता कि इस बिल्डिंग में कोई इसका जान पहचान वाला होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इसे यहाँ देखा। सर फ्रंट डोर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। एक काम करता हूँ, सामने बिल्डिंग के फ्लैट की विंडो से देखता हूँ, शायद कुछ पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं शर्मा, बिल्कुल भी उस विंडो के व्यू में कोई भी नजर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दो, कोई भी विंडो व्यू में नजर नहीं आना चाहिए। क्रिमिनल्स को भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस आ चुकी है। और सब फ्लैट वालों से कहो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, पासपोर्ट बनवा दी ना हमारे नए नाम से। अरे हमें यहाँ का कहानी खत्म करके उसके साथ विदेश भागना है। जो काम 2 साल में पूरा नहीं हुआ वो इस बार जरूर पक्का होगा। चलो, छोड़ो मुझे। चलो हमारे साथ, चलो बैठो। छोड़ो, अरे चलो चलो बैठो। छोड़ो, काहे भाग रही हो मुझसे? अरे देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जोर जबरदस्ती पसंद नहीं है हमें। तुम भी हमारी भावनाओं को समझो। प्यार करते हैं हम तुमसे, प्यार, बहुत प्यार। सब कुछ देखो रो मत, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे सीने में भी एक दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो हमारी मैडम गैस मीटर चेक करना है।
भैया आप कल आना। हाँ अरे मैडम कल कब आऊंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। आपको बोला ना आप कल आना। अरे मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, साहब है अंदर, मैं बात कर रहा हूँ साहब से, मैं अंदर आता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। अगर बिल्डिंग के आसपास कोई पुलिस वाला दिखाए ना तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा, पूरी बिल्डिंग को। लगता है पागल हो गया सर, धमकी